हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री शुरू करा था और उसका जो है 4th एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व करना शुरू करा है, जिसके 5th रोमन नंबर की स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ईजी तरीके से। फिर से आज मैंने साइड में फॉर्मूलेस नहीं लिखे ताकि मैं अभी लिखूँ और आप एटलीस्ट अभी सुनो और उसमें कुछ तो भी आपको याद हो, ठीक है। सभी को वैसे मेहनत करनी चाहिए, सारे फॉर्मूलाज बाय हार्ट करने चाहिए, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है, पहला एक्चुअली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीक स्क्वायर थीटा। तीसरा आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिक स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा है कि टैन थीटा जो है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक और है कि कौन किसका उल्टा है, सो साइन थीटा का उल्टा जो है, साइन थीटा का उल्टा जो है वो है कोसिक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा जो है वो है सीक थीटा। टैन थीटा का उल्टा जो है वो है कॉट थीटा। तो ये इसके उल्टे हैं, ये चीज़ है, ये चीज़ है जो आपने याद रखनी है, ठीक है। तो फिर 4th क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस सी के अपॉन सी के इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस है। तो मैंने कुछ चीज़ें पहले दिन पे कही थी, मतलब कल कही थी, कल के वीडियो में, कि हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे डायरेक्टली एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिसका एलएचएस आरएचएस अलग करना पड़ेगा। तो ये वही टाइप का क्वेश्चन है। हालांकि इसमें एलएचएस टू आरएचएस पहुँच सकते हैं, लेकिन फिर क्या है कि वही बात हो जाती है कि कुछ लोगों को वो मुश्किल लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉपरली इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे कहा था आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते चलो, आप सिंप्लीफाई कर लोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 प्लस सीक ए अपॉन सीक ए। पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते चलते हैं, ठीक है। 1 को तो हाल फिलहाल में कुछ नहीं कर सकता, प्लस सीक ए को मैं उसके उल्टे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सीक का उल्टा कौन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। उल्टा कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल कर दो। सीक का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए अपॉन सीक का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। 1 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपॉन 1 इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, होल अपॉन 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। आप ये दोनों वैसे ही रखोगे, नीचे का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा पता है, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू नीचे का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा कॉस ए अपॉन 1। कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये मुझे मिलेगा कॉस ए प्लस 1। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके आगे तो सिंप्लीफाई होगा भी नहीं और कुछ हो भी नहीं सकता, इसलिए एलएचएस को इतना ही छोड़ दो, 1 बोल के रख दो चाहो तो। फिर आरएचएस पे आते हैं। अब आरएचएस सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली एलएचएस से मैं आरएचएस में तो पहुँचा नहीं, ठीक है। इसलिए आरएचएस शुरू करते हैं। आरएचएस क्या है पता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके मुझे यहाँ तक पहुँचना है, राइट, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके जाना बेसिकली। तो कभी भी स्क्वायर दिखाना तो स्क्वायर आइडेंटिटी पे ध्यान देने का। अभी यहाँ से साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर आइडेंटिटी पे ध्यान देने का। स्क्वायर आइडेंटिटी पे साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो मैं साइन स्क्वायर की जगह पे लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। कभी भी यहाँ पे एक स्क्वायर रहा और एक 1 वाला टर्म रहा ना, तो 1 वाले टर्म को स्क्वायर दे देने का, क्योंकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी अगले ब्रैकेट में, और नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ए है। तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कैंसिल होकर क्या मिलेगा मुझे, 1 प्लस कॉस ए मिलेगा, राइट। आपने ये तरीका तो सीखा था फर्स्ट क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पे इसको 1 कह दो, यहाँ पे इसको 2 कह दो, तो यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 आया, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए आया, जो कि एक ही बात है। हम लोग फिर यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड टू LHS इक्वल्स RHS, और सम यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो।
तो आइए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है। कॉस माइनस साइन प्लस 1 अपॉन कॉस प्लस साइन माइनस 1 इक्वल टू कोसिक प्लस कॉट, है ना। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग से करना है, लेकिन ये क्वेश्चन का एक कंडीशन भी अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो प्रूव दिस यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसिक स्क्वायर। ये आइडेंटिटी की मदद से ही इसको प्रूव करना है। तो क्योंकि इस आइडेंटिटी की मदद से प्रूव करना है तो ये आइडेंटिटी में जो रेशोस आ रहे हैं वो रेशोस मेरे पास यहाँ पे आने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास कॉस और साइन है, उसको सबसे पहले कॉट और कोसिक में कन्वर्ट करूंगा, फिर जाके वो आइडेंटिटी से मैं बढ़िया तरीके से सम को सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। अब कन्वर्ट कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसको कॉट और कोसिक में कैसे कन्वर्ट करें। सिंपल सी बात है, कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पे। कॉट थीटा जो है ना, उसका फॉर्मूला लिखने का, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसिक है ना, उसका रेसिप्रोकल भी क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो आप देखोगे मुझे कॉट और कोसिक में कन्वर्ट करना है और दोनों के ही नीचे क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। क्योंकि दोनों के नीचे साइन आ रहा है, एलएचएस को साइन से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एलएचएस। एलएचएस क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको किससे डिवाइड करना है, साइन से। तो सभी टर्म्स को साइन से डिवाइड करो। मैं लिखता हूँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन है। तो कॉस को अगर साइन से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, और कॉस अपॉन साइन को मैं लिखता हूं कॉट, राइट। कॉस अपॉन साइन, अगर कॉस को मैं साइन से डिवाइड किया तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट ए। अगर साइन को साइन से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 1, प्लस 1 को अगर साइन से डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोसिक। समझ में आ रहा है, ठीक है। कॉस को अगर साइन से डिवाइड करूंगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1, बीच में माइनस है तो ये 1 अपॉन साइन, देखिए ना 1 अपॉन साइन अगर है तो उसको सीधा करके लिखूंगा तो उल्टा हो जाएगा ना। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसिक होता है। तो जैसे ही मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड किया तो मेरा पूरा क्वेश्चन आ गया कोसिक और कॉट में, जो आइडेंटिटी मुझे यूज़ करनी है उसमें। अब बेसिकली होता क्या है ना, मुझको देखना है मुझे आंसर में क्या चाहिए। मुझे आंसर में RHS में चाहिए कोसिक प्लस कॉट, जो कि मुझे न्यूमरेटर मिल रहा है। देखो ना, कोसिक और कॉट दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे कोसिक नेगेटिव है, मुझे दोनों ही टर्म्स पॉजिटिव चाहिए। तो जहाँ पे दोनों टर्म्स पॉजिटिव चाहिए ना, वो चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर, उसको अलग कर दो पहले ही। कॉट ए प्लस कोसिक ए, पहले ही उसको अलग कर दो। ये मुझे चाहिए ना फाइनल आउटपुट, इसको पहले ही अलग कर दो। बचेगा क्या, -1। डिनोमिनेटर में जो है रहने दो, कुछ करो ही मत। मुझे ये टर्म चाहिए था, उसको मैंने अलग कर लिया। अब न्यूमरेटर में चेंजेस करना शुरू करो। जैसे मैंने कल भी एक सम में कहा था, न्यूमरेटर के साथ छेड़खानी करते रहो आप, ठीक है। 1 की जगह पे मैं देखो क्या लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, कॉट प्लस कोसिक माइनस 1 की जगह पे मैं कॉट और कोसिक का आइडेंटिटी इस्तेमाल करता हूँ, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसिक स्क्वायर है, तो 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो मैं 1 के जगह पे क्या लिखता हूं, देखो कोसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ भी मत करो, डिनोमिनेटर में है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिक ए। अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि कॉट प्लस कोसिक तो मुझे चाहिए, तो मैं कॉट ए प्लस कोसिक ए को तो कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, बीच में माइनस है। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो लिख देते हैं उसको, कोसिक ए प्लस कॉट ए प्लस बी कोसिक ए माइनस कॉट ए माइनस बी अपॉन, नीचे जो है वो वैसे ही लिखता हूं मैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिक ए, ठीक है। अब आप अगर देखोगे तो ये एक टर्म है माइनस ये एक ही टर्म है, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन आएंगे, तो ये 2 टर्म्स है। इन दोनों टर्म्स में अगर आप देखोगे तो कॉट प्लस कोसिक कॉमन निकल सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों टर्म्स में से कॉट ए
प्लस कोसिक ए निकाल देता हूँ कॉमन, है ना। और अगले ब्रैकेट में क्या बचता है, देखो ये पूरा टर्म ही बाहर आ गया, तो ये पूरे टर्म की जगह पे ब्रैकेट में बचेगा 1, बीच में देता हूं मैं माइनस, ये पूरा टर्म ही बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, ये वाला ब्रैकेट कोसिक माइनस कॉट वाला अंदर बच जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिक ए, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉट ए प्लस कोसिक ए एज इट इज रखता हूँ ये ब्रैकेट में मैं, अंदर क्या होगा 1 माइनस अंदर भेज दो, तो माइनस कोसिक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, और नीचे क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिक ए। अगर आप नीचे वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कंपेयर करोगे तो सेम दिखेगा, देखो कोसिक को माइनस है, कोसिक को माइनस है, 1 को प्लस है, 1 को प्लस है, कॉट को प्लस है, कॉट को प्लस है, ब्रैकेट सेम है तो ऊपर नीचे कैंसिल ही हो जाएंगे, बचेगा क्या, कॉट प्लस कोसिक, जो कि मेरा रिजल्टेंट आंसर है, इक्वल टू मैं RHS लिख दूंगा, ठीक है। तो फिर से मैं एक रिकैप ले लेता हूँ इस क्वेश्चन का। डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये क्वेश्चन। क्या होता है, ऊपर 3 टर्म्स देते हैं, नीचे 3 टर्म्स देते हैं, 3 टर्म्स पे 3 टर्म्स बोलता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। जब ऐसे वाला क्वेश्चन आता है तो कभी कभी कंडीशन दे देते हैं वो कि ये वाला कंडीशन इस्तेमाल करो, तो यहाँ पे उन लोगों ने कहा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसिक स्क्वायर इस्तेमाल करो, तो इसका ये मतलब हुआ कि मुझे कॉट और कोसिक चाहिए क्वेश्चन में, तो कॉट और कोसिक में लाने के लिए मैंने कॉट का फॉर्मूला देखा, कॉट का फॉर्मूला था कॉस अपॉन साइन, ठीक है, ये था फॉर्मूला। और कोसिक के जगह पे हम लोग कैसे लिखते हैं, रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन, तो जो भी मुझे 2 टर्म्स चाहिए मैंने उन दोनों के फॉर्मूला लगाया, तो दोनों के नीचे साइन आया, तो मैंने LHS में सबको साइन से डिवाइड कर लिया। अच्छा, कॉस अपॉन साइन तो कॉट हो जाता है, साइन अपॉन साइन तो 1 हो जाता है, 1 अपॉन साइन तो कोसिक हो जाता है, सेम चीज डिनोमिनेटर में भी हो गई। अब ऐसा करने के बाद मुझे ये रेशो मिला, अब मैं देख रहा हूं कि मुझे RHS में चाहिए क्या, डिवाइड हो जाने के बाद, क्वेश्चन घुमाने के बाद देखने का अपने को क्या चाहिए, अपने को सिर्फ कोसिक प्लस कॉट चाहिए, वो भी ऊपर, डिनोमिनेटर में तो कुछ है भी नहीं, तो कोसिक प्लस कॉट चाहिए न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में मैं देख रहा था कि कोसिक प्लस कॉट तो है मेरे पास, उसको अलग ही कर दिया मैंने, है ना, और ये 1 को अलग कर दिया, डिनोमिनेटर को तो हम लोग कभी कुछ करते नहीं है, ठीक है। तो 1 के जगह पे मैंने क्या करा, 1 के जगह पे मैंने क्या करा, ये जो उन लोगों ने आइडेंटिटी इस्तेमाल करने के लिए बोला था ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसिक स्क्वायर, तो ये कॉट स्क्वायर को उधर शिफ्ट करा तो 1 का वैल्यू कोसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर आया। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से एक्सपांड करा, फिर कॉट प्लस कोसिक दोनों जगह था उसको कॉमन निकाला, अगर ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया तो इसके जगह पे 1 आ जाएगा, फिर ये पूरा ब्रैकेट बाहर आ गया तो इसके जगह पे सिर्फ ये ब्रैकेट बचेगा। अब माइनस अंदर भेजा, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लो, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सी के प्लस 10 है। तो कभी भी रूट वाला क्वेश्चन आता है तो सीधे रैशनलाइज करना है, ख़त्म, बात ही ख़त्म, ठीक है। तो LHS लिखता हूँ मैं यहाँ पे, LHS में है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अगले स्टेप में इसको रैशनलाइज करना है, मैंने बोला रूट आया मतलब रैशनलाइज, बात खत्म, ठीक है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो, तो 1 प्लस साइन ए है ऊपर, नीचे 1 माइनस साइन ए है। अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है। अब देखना इसके आगे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देना रीजन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्टली कर दिया मैंने, या फिर चाहिए तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे क्या होगा पता है, 1 प्लस साइन है द होल स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो ऐसा हो जाएगा, तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब इसके आगे 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को पहले तो बदल लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, ठीक है।
कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूँ, कॉस ए का स्क्वायर लिखता हूँ। अब न्यूमरेटर में भी ब्रैकेट स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी ब्रैकेट स्क्वायर है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए कॉमन स्क्वायर कर देता हूँ और स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल कर देता हूँ। तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस को अलग कर दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस, ये मैंने कल भी चीज़ बताई थी, डिनोमिनेटर अलग हो सकता है कॉमन से। 1 अपॉन कॉस अगर ऊपर जाएगा तो अपने उल्टे में बदल जाएगा जो कि सीक ए होता है, साइन अपॉन कॉस का वैल्यू होता है tan, राइट। और यही मुझे चाहिए होगा RHS में। आसान तरीके से हो गया, कुछ इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्क्रीन पॉज कर लो, नोट कर लो। हाँ, एक और चीज़, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, 3 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो 3 क्वेश्चन आप परफेक्ट करते रहिए, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके बढ़िया तरीके से नोट कर लो और रफ बुक में फिर से विदाउट लुकिंग सॉल्व कर लो।